वह संख्या जिसको क्या लिखे हो P/Q के रूप में लड़के व्यक्त नहीं की जा सकती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है लड़के। पहला चीज तुम्हें ये ध्यान देना होगा, ठीक ना। दूसरा चीज तुम्हें मैं लिखने जा रहा हूँ कि अपरिमेय संख्या, जैसे आप लिख सकते हैं कि अपरिमेय, ध्यान देना, अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या वह शांत दशमलव व पुनरावृत्ति संख्या नहीं होती है। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। शांत का मतलब लड़के, शांत का मतलब क्या होता है तो इसको समझ लो। शांत का मतलब होता है जैसे 1/2 लिख दोगे, 1/2 लिख दोगे तो इसको जब भाग करोगे तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जिसको भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाता है उस स्थानों पर वो शांत दशमलव होता है, ठीक ना। तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन का मतलब होता है 1/3। 1/3 तो बड़ा परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ से इसको जब भाग करोगे तो 0.333 ऐसे ही आएगा। तो हम इसको 0.3 पर क्या लिख देंगे, बार लिख देंगे। 2 पॉइंट आप समझ लेना। आप अब इसको चाहते कि वह संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या है। नहीं तो अब तुम यहाँ से लिख सकते हो कि वह संख्या जिसको शांत दशमलव और पुनरावृत्ति संख्याओं में निरूपित नहीं कर सकते हैं वह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। आई बात समझ में। तो ये 2 पॉइंट आप याद कर लेना। ये 2 पॉइंट कि जो अपरिमेय संख्या है लड़के उसके लिए शांत नहीं होना चाहिए, टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, और इसे रिपीटिंग संख्या नहीं होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसको भाग दे देने पर पूरी तरह से कट जाएगा। रिपीट का मतलब जिसको भाग देने पर बार बार वही संख्या आती है। ये सब क्या हो जाएगा, तुम्हारा परिमेय संख्या है। इन दोनों को छोड़कर ही आएगा। जैसे दशमलव बाबू 5 और 7 का लेते हो तो दोनों को बाहर है तो हो जाएगा 57/99 हो जाएगा। आएगा समझ में। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज, परिमेय संख्या हो जाएगा। इतना तो बता लोगे ना। ठीक। तो तीसरा पॉइंट तुम्हारा यह लिखने जा रहा हूँ कि मानेंगे, माना यम एक पूर्णांक है, माना यम एक पूर्णांक है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तब यह इस तरह लिख देता हूँ √m, अपरिमेय संख्या होगी। अब पूर्ण वर्ग का मतलब लगे, अब पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे मान लो ऐसे लिख दूंगा तो ये बाहर नहीं ना निकलेगा। इसका कहने का मतलब है लड़के कि जैसे √2 लिख दिए, √5 लिख दिए, √7 लिख दिए, √11 लिख दिए, तो बताओ ये बाहर निकलेगा इसमें से। लेकिन यही तुम्हारा √4 लिख दिया होता तो तुम इसको 2 गुण से 2 लिख देते और जोड़ा बनेगा 2 बाहर हो जाएगा। ये तो तुम्हारा परिमेय संख्या हो गया। तो शब्द को ध्यान देना कि माना यह एक पूर्णांक है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब यह √m क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक और पॉइंट इसका हम ध्यान देंगे लड़के, चौथा पॉइंट कि हम लोग मानेंगे कि माना यम एक क्या है, तुम्हारा पूर्णांक है। यम एक पूर्णांक है जो पूर्ण घन संख्या नहीं है, जो पूर्ण घन संख्या नहीं है, घन संख्या नहीं है, तब यह
अब घनमूल की बात कर रहा है तो इस तरह बनाकर इसके शून्य में 3 लिख देंगे। इसका मतलब 3 का जोड़ा बनाकर आना चाहिए। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगी। थोड़ा सा टर्म लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कुछ याद भी हो जाए। अब जैसे यहाँ से जैसे मान लो इसी को लिख रहे थे, अब इसी को लिख लीजिए। क्या इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा, आप 12 ही लिख लो, आप 16 लिख लो, नहीं ना होगा। 3 का जोड़ा का मतलब लगे अंडर रूट में जैसे घनमूल 8 लिख दो तो इसको लिख दोगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 हो जाएगा। अभी 3 का जोड़ा बन जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब समझ में ना। तो इस तरह नहीं रहेगा तब हम कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है। ठीक ठीक है यहाँ तक। अब अगला इसका कंडीशन यह है लड़के कि अपरिमेय, ध्यान देना अगला कंडीशन है कि अपरिमेय संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय, परिमेय संख्या होती है, होगी। ये भी कंडीशन यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब जैसे लिख दोगे, जैसे मान लो तुम लड़के √5 √3 लिख दिए, प्लस कर रहे हो 5 माइनस √3 कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 जो तुम्हारा क्या है लड़के, परिमेय संख्या है। ध्यान देना 10 क्या है आपका, परिमेय संख्या है। अरे समझ में ना। तो आप लिख सकते हो कि जैसे बोला जाता है ना, 2 सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगी। 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो सम संख्या है कि नहीं, उस तरह इसी को बता रहा हूँ। अब एक उदाहरण ले सकते हो। तो यहाँ पर दोनों को प्लस मत लो, सॉरी प्लस ले लो, दोनों कटेगा ही नहीं। यदि दोनों को माइनस ले लो, कटेगा ही नहीं, तो फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा अगला तुम्हारा है 6 नंबर पर अपरिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय व अपरिमेय संख्या होती है, लिख लेना होगी। अब अंतर की बात कर रहा है, 2 + √2 ले ले। और यहाँ से जैसे मान लो यहाँ ले लेता हूँ 1 + √2 ले लेता हूँ। अब यहाँ से हल कर दोगे तो 2 + √2 -1 -√2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको दिखा रहा हूँ कि अपरिमेय से परिमेय संख्या आ गया। बाकी तो तुम डायरेक्टली लिख दोगे, कोई नंबर चेंज कर दोगे तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो कि परिमेय संख्या आया कि नहीं आया, परिमेय संख्या आया ना आपका। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आप आ जाएंगे कहाँ पर, 7 नंबर पर आ जाएंगे। 7 नंबर में लिखेंगे अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय व अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब लड़के जैसे √3 हो जाएगा, गुणा का चिन्ह √3 कर लीजिए। अब इसको गुणा कर दोगे तो √3 में 3 गुणते 3 बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो गया, 3। तो एक नंबर आ गया। इसका मतलब वो परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया। बाकी यहाँ पर 3 की जगह 2 रख लो, 3 × 6 √, में हो गया, तो वो तुम्हारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको केवल परिमेय संख्या दिखा रहा हूँ कि देखो। बाकी तुम इस नंबर को एक दूसरे को चेंज कर देना, क्योंकि मैं वहाँ ये नहीं लिखा हो कि नहीं स्वयं संख्या का गुणनफल।
मैंने लिखा हूँ कि अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या दोनों हो सकती है। अभी समझना। उसी तरह तुम्हारा आ जाएगा 8 नंबर ना कि अपरिमेय संख्या के भागफल में परिमेय अपरिमेय संख्या होती है। अब जैसे मान लीजिए 2√3 हो जाए बटा में √3 हो जाएगा। यहाँ से भाग कर दीजिए, यहाँ से भी भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ। एक अगला तुम्हारे पास आ जाएगा कि अपरिमेय संख्या क्रम विनिमय साहचर्य नियम के जोड़ व गुणनफल के नियम का पालन करती है तो ये आपका बेसिक में लिख दिया हूँ ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ लें। कि जो हल करना है जो अभी हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें लड़के सिद्ध करना है, ये यूपी बोर्ड का प्रश्न भी है कि √2 क्या करना है। एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय भी है, ठीक है। तो जब इसको सिद्ध करने जाओगे तो उत्पत्ति हेडिंग करोगे। यहाँ पर लिखोगे माना √2 परिमेय संख्या है, अतः इसे a/b के रूप में क्या लिखोगे बच्चे, व्यक्त किया सकता है, जहाँ a, b 100 अभाज्य संख्याएं हैं, 100 अभाज्य संख्याएं हैं और a, b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। इतना याद कर लेना पहले, आएगा समझ में। अब जब इतना हो जाएगा ना लड़के, तो अतः हम लिखेंगे, ध्यान देना क्या लिखे हो, √2 बराबर a/, में क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, √2 बराबर भाई लिखे हो ना, इसको माने हो ना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का मतलब तुम a/b लिख देना। और वो दिक्कत कर रहा तो p/q रख देना, कोई दिक्कत ना है। अब इसका तिरिया गुणा कर लीजिएगा, तो √2b कितना हो जाएगा a²। तो फिर यहाँ लिखोगे
दोनों दोनों पक्षों का क्या कर रहे हो, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब तुम वर्ग कर दोगे तो लड़के √2 और b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ होगा a स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2b² इजिकल टू क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो तुम्हें पढ़ाया गया है ना कि यदि कोई संख्या उसका वर्ग से विभाजित हो रहा है तो संख्या से विभाजित होगा। परमेय वन याद है? नहीं याद है। यहाँ पर लिखोगे, चूंकि 2a² को क्या कर रहा है, विभाज्य कर रहा है, इसलिए 2a को क्या करेगा, विभाज्य करेगा, विभाज्य करेगा। प्रमेय तुम्हें पहला याद करना होगा। प्रमेय 1 में यही लिखा गया है कि यदि यहाँ पर कोई मान लो लिखवाया था कि यदि a² b² को विभाजित करता है तो a से b भी विभाज्य होगा। समझ में ना? ठीक। जब इतना स्टेप याद रखना है कि तुम इतना करोगे, फिर जब ये हो जाएगा तो तुम मानोगे। यहाँ पर माना, हम लोग मानेंगे पुनः लड़के, पुनः। अब तुम यहाँ से ले लेना, a बराबर हो जाएगा 2c। a बराबर कितना हो जा रहा है, 2c। अब इसको हम चाहें तो समीकरण नंबर 1 रहने दें। तो यहाँ से लिखना समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से करने जाओगे तब तो कितना हो जाएगा लड़के, ये देखो 2b² इजिकल टू a² है, तो 2b² इजिकल टू a के जगह पर हो जाएगा 2c का कितना, होल स्क्वायर। यही तो होगा। ठीक। अब यहाँ से हल कर दोगे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b² इजिकल टू हो जाएगा 4c² हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा, 2 दूना के 4, तो b² इजिकल टू 2c² हो जाएगा, मतलब 2c² इजिकल टू क्या हो जाएगा, b²। तो यहाँ से फिर लिखोगे कि चूंकि 2b² को क्या कर रहा है, विभाज्य कर रहा है, विभाज्य कर रहा है। ठीक है, इसलिए 2 क्या करेगा, b को क्या करेगा, यस, a को क्या करेगा, विभाज्य करेगा। ठीक है ना? अतः a और b में कम से कम एक, b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, परंतु इस नियम से विरोधाभास, परंतु इस नियम से विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः a, b में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। यह हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है, विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ। विरोधाभास के कारण मतलब ये जो 2 2 दोनों में आ रहा है,
हम लोग जो गलत मान लिए हैं उसके कारण क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो प्राप्त हो, क्या लिखे हो, प्राप्त हुआ है। ठीक, क्योंकि हम एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है, क्योंकि हम एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो इतना लिखेंगे आप। ठीक, लिख लीजिए। देखो, अब जैसे पूछ दिया जाए इसी पर √3 लड़के, तो यहाँ पर √3 लिखा जाएगा। तो यहाँ जब मानोगे तो लिखोगे कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है। अतः इसे बट्टा b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a और b स्वभाज्य संख्याएं हैं और a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं। तब ये इसके जगह पर कितना हो जाएगा, 3। अब इसके जगह पर 3 हो जाएगा। अब ये दोनों पक्षों का क्या करोगे, वर्ग करोगे, तो इस बार कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 हो जाएगा लड़के, तो फिर 3 हो गया तो लिखोगे 3। ए स्क्वायर को विभाज्य करता है तो फिर यहाँ 3 ए को भी विभाज्य करेगा, हो गया ना। अब फिर यहाँ मानोगे ए बराबर, तो यहाँ मान लेना 3c। अब 2c नहीं 3c, अब 3c हो जाएगा तो यहाँ रख दोगे 3, यहाँ हो जाएगा 3। आएगा समझ में ना। अब यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा लड़के 3, ये हो जाएगा 3 के 9 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो कितना हो गया, 3। ये हो जाएगा तुम्हारा 3, यहाँ भी हो जाएगा 3, तो फिर यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 3, बस हो गया। अब यहाँ जहाँ जहाँ लिखा हो √2 आप बस बदल दीजिएगा, √3 अब हो जाएगा, सिद्ध हो गया। आई वो समझ में ना, कर लोगे, कोई दिक्कत ना है। ठीक, उसी तरह लड़के यदि 5 को भी सिद्ध करना है तो अब इसके जगह पर कितना हो जाएगा, 5। इसके जगह पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। और फिर दोनों पक्षों क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे कि 5 से a स्क्वायर को विभाज्य होता है, तो 5 से a भी विभाज्य होगा। और यहाँ हो जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, अभी यहाँ पर हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से 50 25। अभी दोनों कितना हो जाएगा, 5 और 5, यहाँ भी हो जाएगा 5। तब फिर √3 जो ये लिखे हो तो कितना हो जाएगा, कहाँ है, अच्छा ठीक है, यहाँ 5 कर लें। आएगा समझ में ना, बात ऐसे ही करना, आप कर लीजिएगा।